हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर में 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो था हमारा आर्टिकल और दूसरा था टेंस। आर्टिकल और टेंस से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे उसको हमने पहले पढ़ा था, फिर हमने एक्सरसाइज किया था और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था। और इस वीडियो में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और नाउन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम नाउन से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे जो आपके कॉमन एरर में आपको काम आएंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नाउन हम कहते किसे हैं। तो नाउन जो है, आपने बचपन से एक डिफिनेशन पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो ये डिफिनेशन जो है आपने बचपन से पढ़ रखा है और आपको ये याद भी होगा कि कोई भी आदमी का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी जानवर का नाम, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम या कोई भी फीलिंग या आइडिया आपके अंदर आती है, वो सब क्या है? वो सब नाउन है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जानवर हो गया, आदमी हो गया, जिसका नाम है वो क्या है? सब नाउन है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम देखें नाउन का डिफिनेशन, तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम हैं चीज़ों के इस दुनिया में, वो सभी क्या है? नाउन है। वो सभी क्या है? संज्ञा है। तो ये सब चीज़ें जो है आप बचपन से पढ़ रखे हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं नाउन के बाद कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन तो सारी चीज़ों को हम नाउन कहते हैं, जितने भी नाम हैं सबको नाउन कहते हैं, लेकिन इसके कौन कौन से प्रकार हैं अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो पहला हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नाम जो है, किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर जानवर के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ मैन, तो मैन में क्या हो गया? जितने भी आदमी हैं इस दुनिया में, वो सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैन में। लेकिन मैं बोलूँ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या है? आदमी में एक पार्टिकुलर आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकुलर आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यही प्रॉपर नाउन है। जैसे कि बिल्डिंग्स, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं। उसी तरह से आपका जगह का नाम, अगर मैं बोलूं सिटीज, तो सिटीज क्या है? सभी शहर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आगरा, तो आगरा क्या हो गया? पार्टिकुलर एक शहर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आगरा आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ऐसे नाम जो किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगला हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे हम कहते हैं? तो कॉमन नाउन आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट आर कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग। जो कॉमन है, जैसे कि बॉय, सभी लड़के हैं, कॉमन है। गर्ल, ये क्या है? कॉमन है। मैं बोलूँ एनिमल्स, ये क्या है? कॉमन है। ठीक। सिटी कॉमन है। लेकिन अगर इसी में मैं बात करूं मोहन के बारे में, इसी में बात करूं मैं राधा के बारे में, ठीक। एनिमल्स में मान लीजिए आपके पास एक डॉगी है, उसका नाम टॉमी है, तो टॉमी के बारे में अगर मैं बात करूं, शहर में आगरा के बारे में मैं बात करूं, तब ये क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि अब हम पार्टिकुलर किसी आदमी के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर जब बात करेंगे तो डेट इज प्रॉपर नाउन, और कॉमन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन। जैसे कि काऊ, गाय, सभी गाय, बॉय, सभी बॉय, सभी गर्ल, सभी स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट में भी मैं मान लो किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ कि अशोक इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक। तो ये अशोक क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया, तो अशोक क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। अगला हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? तो एक कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग। जब ग्रुप हो जाता है, ग्रुप बन जाता है आदमी का या कोई भी चीज का, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंपल वे में इसको ध्यान रखिए, कोई भी चीज जब ग्रुप बन जाता है, जैसे कि टीम,
टीम क्या है, जैसे क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर्स का ये जो है ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसी तरह से कोई भी ग्रुप हो गया, कोई भी हर्ड हो गया, झुंड जिसे कहते हैं, बोलते हैं ना बकरियों का झुंड जा रहा है, चींटियों का झुंड जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये कलेक्टिव है, ग्रुप है, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो क्या है, ग्रेप्स का जो है झुंड है, एक बंच में काफी सारे ग्रेप्स होते हैं, ठीक, तो ये क्या है, ग्रेप्स का झुंड हो गया इसमें, तो इसीलिए ये क्या है, एक तरह का कलेक्टिव नाउन है। हम कहते हैं बैंड ऑफ आर्मी, ठीक, तो ये क्या है, आर्मी पीपुल का एक ग्रुप है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया कि ग्रुप होता है, पर्सन्स का, कोई भी चीज का जो ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भी आपकी जो फीलिंग्स है, कोई भी आपके अंदर आइडियाज आए हैं, कोई भी कंसेप्ट है, कोई इवेंट है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि लव, प्यार करना, ये क्या है, एक फीलिंग है, ठीक। उसी तरह से हेट, नफरत करना, ये भी क्या है, एक फीलिंग है। तो जब फीलिंग्स आ जाता है तो फीलिंग क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल हमने बताया आपको, लव, प्यार क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है। इसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही टेस्ट या टच कर सकते हैं, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल में जैसे ट्रूथ हो गया, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कॉन्फिडेंस, आप कोई आइडिया आपके अंदर आया, जस्टिस, न्याय, चाइल्डहुड, बचपना, ये सब क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये जो है मटेरियल फॉर्म में नहीं रहता है। मटेरियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब मटेरियल फॉर्म है। और जिसे आप ये सब नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, मटेरियल फॉर्म नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, मटेरियल फॉर्म में नहीं होता है, इसे आप केवल फील कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं, ठीक। अभी मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। और इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप, कंक्रीट नाउन्स आर मीन्स ऑफ थिंग्स दैट हैव ए मटेरियल फॉर्म। जो मटेरियल फॉर्म में है, मटेरियल फॉर्म का मतलब आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप उसे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, चेयर, चेयर को आप देख सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं, ठीक। उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टेस्ट के लिए आपका शुगर हो गया, वाइल हो गया, ठीक। उसके बाद आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, स्कूटर हो गया आपका, आपका बाल हो गए, ये सब क्या है, कंक्रीट नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन है। अगला हम देखते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी जो मैंने बताया आपको कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, मैंने इसमें भी आपको बताया कि ये जो है ये मटेरियल फॉर्म में होते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक। तो ये जो है कंक्रीट नाउन है। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जो चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि एग्जांपल देखिए काउंटेबल नाउन का, स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, मैन आदमी को काउंट कर सकते हैं आप, काउस को भी काउंट कर सकते हैं, शहर को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या है, जैसे वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, हवा को काउंट नहीं कर सकते हैं, होप, आशा जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जूस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और एक चीज जो मेन है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, एक फीलिंग है, एक जो आप फील करते हैं उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं हम। तो कभी भी फीलिंग्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए वो अनकाउंटेबल होगा, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं नाउन्स नंबर। नाउन्स नंबर का मतलब क्या होता है कि अभी हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन नाउन या तो सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्लूरल नाउन हो सकता है। तो सिंगुलर नाउन हम किसे कहेंगे, ऐसा नाउन जो किसी एक आदमी और एक चीज के बारे में बात करता है, ओनली वन के बारे में बात करता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन
एग्जाम्पल जैसे कि ए बॉय, एक लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका सिंगुलर नाउन हो गया। ए टेबल तो ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। उसी तरह से टीचर, एलिफेंट, ये सब क्या है सिंगुलर नाउन है, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होगा, जब हम एक आदमी से ज्यादा या एक चीज से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो गया। जैसे कि बॉयज, बॉयज मतलब एक से ज्यादा है, गर्ल एक से ज्यादा है, विंडोज भी एक से ज्यादा है, डोर्स भी एक से ज्यादा है, टीचर्स भी एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप कॉमन एरर हम करेंगे तो यही सब चीजें जो हैं वहां पे काम आने वाली है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी फीलिंग्स वाली नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसका प्लूरल होगा क्या, नहीं होगा। उसी तरह से वाटर, वाटर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, तो ये वाटर्स जो है नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो ये चीज़ें नोट करके रखिएगा, ये भी आपको कॉमन एरर में काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी हमने पढ़ा कि नाउन जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल जो हम बनाते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। तो जो नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो नियम है वो क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में हम एस जोड़ के उसे हम प्लूरल बना देते हैं। पेन क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और इसमें पेन्स अगर एस हम लगा दिए तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल नाउन हो गया। उसी तरह से बोट को अगर हम एस लगा दिए, बोट्स कर दिए, तो ये भी प्लूरल नाउन हो गया। उसी तरह से काइट को अगर हम काइट्स कर दिए तो ये भी प्लूरल नाउन हो गया। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम सिंपल एस लगा के उसे हम प्लूरल बना देते हैं। दूसरा देखते हैं हम, वेन ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, वी एड ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में या तो एस रहेगा, या तो डबल एस रहेगा, या तो एक्स रहेगा, या जेड रहेगा, या सी एच रहेगा, या एस एच रहेगा। अगर ये कोई भी रहे लास्ट में किसी भी नाउन के, तो अगर उसे हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं, ना कि एस जोड़ते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बस, बस के लास्ट में क्या है, एस है, तो इसमें हमने बस में ई एस को जोड़ दिया और ये हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से फॉक्स, फॉक्स के लास्ट में एक्स है, तो एक्स में हमने ई एक्स जोड़ दिया तो फॉक्सेस हो गया, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से ब्रांच के लास्ट में क्या है, ये देखिए सी एच है, और सी एच में हम ई एस जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा प्लूरल। उसी तरह से डिस, डिस के लास्ट में एस एच है, तो इसमें हम ई एस जोड़ दिए, ये हो गया हमारा प्लूरल। चर्च के लास्ट में सी एच है, तो इसमें हम ई एस जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा प्लूरल। उसी तरह से फॉक्स के लास्ट में हम ई एस जोड़ के इसे हम प्लूरल बना दिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर नाउन के लास्ट में एस लगा हो, डबल एस लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, या सी एच लगा हो, या एस एच लगा हो, तो उसमें हम ई एस जोड़ के नाउन को प्लूरल बनाते हैं। अगला हम देखते हैं, फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ, ई एस इज एडेड टू द वर्ड। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसके लास्ट में ओ होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम ई एस लगा के और इसे हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि टोमेटो, टोमेटो के लास्ट में ओ है, तो इसमें हम ई एस लगा दिए और ये हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से मॉस्किटो के लास्ट में ओ है और इसमें हम ई एस लगा दिए तो ये हमारा प्लूरल हो गया। इको में भी ई एस लगा दिए, पोटैटो में भी ई एस लगा दिए, बुफेलो में भी ई एस लगा दिए, टॉर्पेडो में भी ई एस लगा दिए, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो अगर नाउन के एंड में ओ रहे तो उसमें हम ई एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्शंस ही आपसे पूछे जाएंगे, ना कि ये नॉर्मल वाले पूछे जाएंगे। तो एक्सेप्शंस क्या है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके लास्ट में ओ होते हुए भी हम ई एस नहीं लगाते हैं, हम केवल एस लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि फोटोज, फोटोज के लास्ट में ओ है लेकिन हम इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें केवल हम एस लगा के इसे हम प्लूरल बना देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टूडियो, वीडियो, जू, जीरो, सोलो, एवोकाडो, मेमो,
ये सब क्या है, ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसके लास्ट में ओ होते हुए भी हम ईएस लगा के नहीं इसका प्लूरल बनाते हैं, इसको हम केवल एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको 1 से 2 रीडिंग दीजिए, जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तब आपके दिमाग में ये चीज़ें जरूर क्लिक कर जाएंगी। तो आप 1 से 2 रीडिंग इसको जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जब वर्ड को देखेंगे ना तब भी आपको लग जाएगा कि वो गलत है। जैसे कि देखिए, अगर मैं फोटोज में ईएस लगा देता हूँ तो ये आपको देखने में ही लग रहा है कि ये गलत है, ठीक, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। आपने जब भी फोटोज को देखा है तो ऐसे ही देखा है। तो आप वर्ड को जब देखेंगे तो देखने से ही आपको लग जाएगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो ये भी आपका सेंस से भी आप इसको अपना सही कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगर नाउन के लास्ट में वाई लगा है तो हम क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करके और उसमें ईएस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि आर्मी, तो आर्मी में क्या है, लास्ट में वाई है, तो हम पहले आर्म लिख लिए, इस वाई को आई में चेंज करके इसमें हम ईएस जोड़ दिए। तो ऐसे वर्ड्स को जो है हम प्लूरल इस तरह से बनाते हैं। और एग्जांपल देखिए, कंट्री, तो कंट्री के लास्ट में वाई है तो इसको आई में चेंज कर दिया गया और इसमें हम ईएस को ऐड कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। उसी तरह से फ्लाई, फ्लाई में लास्ट में वाई है तो वाई को आई में चेंज करके और इसमें ईएस ऐड कर दिए, ठीक। उसी तरह से स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में वाई है तो इसको आई में चेंज करके और इसमें ईएस ऐड कर दिए हम। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स का हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखिए। वो क्या है कि अगर वाई से पहले वोवेल है, वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल्स हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो अगर वाई से पहले वोवेल आता है तो उसमें हम सिंपल एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। तो प्ले में वाई से पहले ए है और ए क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इसमें हम प्लेस कर दिए। मंकी में देखिए वाई से पहले ई है और ई एक वोवेल है तो इसलिए इसमें हम एस लगा के इसे प्लूरल बना दिए। उसी तरह से बॉय में वाई से पहले ओ है और वो एक क्या है, वोवेल है, इसलिए इसमें हम एस लगा के इसे प्लूरल बना दिए। उसी तरह से डे में भी वाई से पहले ए है जो वोवेल है, इसमें एस लगा के हम प्लूरल बना दिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल वाई अगर रहता है तो हम आई में चेंज करके एस लगा देते हैं, और अगर वाई से पहले वोवेल आ जाता है तो हम सिंपल एस लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं। अगला हम देखते हैं, अगर नाउन जो है या तो एफ या एफ ई से इंड हो रहा है, किससे, एफ या एफ ई से इंड हो रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हटा देते हैं और उसकी जगह हम वी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे कि नाइफ, तो नाइफ के लास्ट में एफ ई है तो इसको हम हटा देंगे, तो के एन आई कर देंगे और एफ ई को हटा के हम वी एस जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, वाइफ, तो वाइफ के लास्ट में एफ ई है तो एफ ई को हमने हटा दिया और इसकी जगह वी एस जोड़ के इसे हम प्लूरल बना दिए। उसी तरह से काफ, काफ में लास्ट में एफ है तो एफ को हमने हटा दिया और यहाँ पे वी एस जोड़ के इसे हम प्लूरल बना दिए। उसी तरह से लाइफ, लाइफ में लास्ट में एफ ई है, एफ ई को हटा के हम वी एस जोड़ के इसे हम प्लूरल बना दिए। तो ये रूल ध्यान रखिएगा, एफ या एफ ई रहे तो उसको हटा के वी एस जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं नाउन को। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर एक समय जो है हम एफ और एफ ई को हटा के वी एस नहीं जोड़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम सिंपल एस जोड़ के हम उसे प्लूरल बनाते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सेफ का सेफ्स होता है, रूफ का रूफ्स होता है, चीफ का चिप्स होता है, गल्फ का गल्फ्स होता है, जिराफ का जिराफ्स होता है, क्लिफ का क्लिप्स होता है और ब्रीफ का ब्रीफ्स होता है। तो इसमें जो है हमने एफ और एफ ई को हटा के वी एस नहीं जोड़ा है, तो ये एक्सेप्शंस आप 2 से 3 बार इसे भी पढ़ लीजिएगा और ये भी आपके दिमाग में जो है बैठ जाएंगे, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपका क्वेश्चन में जरूर दिमाग क्लिक करेगा। अगला हम देखते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, तो इनसाइड में जो वोवेल होता है उसे हम चेंज कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मैन, मैन का ये जो इनसाइड का वोवेल है ए, इसे हम चेंज करके ई कर दिए, मैन हो गया। फुट का ये जो वोवेल है 2, फिट कर दिए। टूथ का तित हो गया, गूज का गीज हो गया, ओमेन का ओमेन हो गया, माउस का माइस हो गया। तो ये सिंपल है, इसे ध्यान रखिएगा, बस एक बार इसको भी रीडिंग मार लीजिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स होता है, कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं हम, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बनता है जो वर्ड्स, उसे हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो उसमें जो है जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ,
तो ब्रदर इन लॉ क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है और इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, ब्रदर है। तो हम ब्रदर में एस लगा देंगे, ब्रदर्स इन लॉ, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में जो मेन वर्ड है वो क्या है, कमांडर है। तो कमांडर में हम एस लगा देंगे, कमांडर्स इन चीफ, तो ये आपका प्लूरल हो गया। उसी तरह से स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर में जो मेन वर्ड है क्या है, स्टेप है क्या, नहीं है, स्टेप नहीं है, डॉटर जो है ये मेन वर्ड है। तो डॉटर के साथ हम एस लगा दिए तो स्टेप डॉटर्स हो गया, तो ये आपका प्लूरल हो गया। उसी तरह से पासर बाई, तो पासर बाई में जो मेन वर्ड क्या है वो है आपका पासर, तो पासर्स बाई कर दिए। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ स्टेप सन, तो स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है आपका, सन है, तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स, तो ये आपका हो गया प्लूरल। तो जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड में हम एस को जोड़ेंगे, ना कि सेकेंडरी वर्ड में जोड़ेंगे। अगर ब्रदर इन लॉस कर देंगे हम यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ब्रदर्स इन लॉ होगा। अगला हम देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका फॉरेन ओरिजिन है, मतलब कि वो इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिए गए हैं, तो उनको जो प्लूरल बनाते हैं वो अलग अलग वे में बनाते हैं। ठीक, तो किस किस वे में बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में यूएस रहता है, यूएस, देखिए रेडियस में सब में यूएस है, कैक्टस में भी यूएस है, स्टिमुलस में भी यूएस है। तो ये यूएस को जो है हम आई में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। तो रेडियस में यूएस को आई में चेंज किए तो रेडी हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से कैक्टस में लास्ट में हम यूएस को आई में चेंज कर दिए तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया। और उसी तरह से स्टिमुलस को यूएस को लास्ट में हम आई में चेंज कर दिए, स्टिमुली, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो ये ध्यान रखिए, पहला जो रूल है कि यूएस को हम आई में चेंज करके और ऐसे फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स को हम प्लूरल बनाते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आई एस होता है, तो आई एस को हम ई एस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि एक्सिस, तो एक्सिस के लास्ट में आई एस है, इसको हमने ई एस में चेंज कर दिया तो ये हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से एनालिसिस के लास्ट में आई एस है, इसको हमने ई एस में चेंज कर दिया तो ये हमारा प्लूरल हो गया। उसी तरह से क्राइसिस के लास्ट में आई एस है, इसको हमने ई एस में चेंज कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगला हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ओ एन होता है और इस ओ एन को हम ए में चेंज करके प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि क्राइटेरियन, तो ये क्या है, लास्ट का ओ एन जो है ए में चेंज हो गया तो क्राइटेरिया हो गया। तो क्राइटेरिया वर्ड जो है ये ध्यान रखिए क्या है, प्लूरल वर्ड है। उसी तरह से फेनोमेनन, फेनोमेनन के लास्ट में जो ये ओ एन है इसको हम ए में चेंज कर दिए तो फेनोमेना, फेनोमेना क्या हो गया, ये आपका प्लूरल वर्ड हो गया। उसी तरह से अगला देखते हैं हम, अगर लास्ट में यूएम रहे तो उसे हम ए में चेंज कर देते हैं। देखिए हर एक के लास्ट में यूएम है, इसे हम ए में चेंज करेंगे तो स्टेडियम में स्टेडिया हो जाएगा, ये बैक्टीरियम बैक्टीरिया हो जाएगा, क्यूरिकुलम जो है यो क्यूरिकुला हो जाएगा। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपके प्लूरल हैं। तो ये जो फॉरेन वर्ड्स मैंने आपको बताया इसको भी आप 1 से 2 रीडिंग दीजिएगा, ये सारे दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। ये देखने में लग रहा है वास्ट, लेकिन ये जब आप 1-2 रीडिंग देंगे आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये। तो होप मैंने जितनी भी चीज़ें कवर की नाउन से रिलेटेड वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे जो आपको कॉमन एरर में काम आने वाले हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जो है ये टेंस हो गया है, ये सब में नाउन ही होगा। ठीक, एक्चुअली पिछला जो टेंस वाला वीडियो था उसी में मैंने एडिट किया था तो इसमें सारा जो है टेंस ही रह गया, ये सारा नाउन होगा इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।